हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल असली ज्ञान पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपने राजस्थान में जो हाल ही में हुआ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दिया होगा और मुझे पता है आप कट ऑफ देखने आए हैं तो आपने ज़रूर ये एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों, मतलब पूरे बाज़ार में कट ऑफ का मतलब खेल मचा रखा है, कितना जाएगा, उतना जाएगा, इतना जाएगा। बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। शुरुआत में जब पेपर दे के निकले तो 100 बता रहे थे, अब 85 बता रहे हैं, 80 बता रहे हैं। एक ही टीचर कम से कम 10 कट ऑफ डाल रहा है, रोज़ की कम से कम 10 कट ऑफ डाल रहे हैं और बच्चे गुमराह हो रहे हैं। देख रहे हैं, पेपर तो हो चुका, आंसर की भी आ चुकी, आपने आंसर की मिला भी ली होगी। हालांकि आंसर की मिलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें जो कि 24 सेट हैं पेपर के, और उस हिसाब से कुछ लोगों को तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं पता कि मेरा कौन सा सेट पेपर का था। अभी तक उसमें बहुत समस्या आ रही है दोस्तों, मतलब थोड़ी प्रोसेस थोड़ी लंबी है। तो दोस्तों, बात ऐसी है, ये जो कट ऑफ का चक्कर है ना, जो यूट्यूब पर बना रखा है, ये सब हवा है, बिल्कुल हवा है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में जो रीट के बाद में ये जो थर्ड ग्रेड आई थी, उसके बाद में ये जो भर्ती है, ये पहली भर्ती है जो 10वीं लेवल पर, जो कि तकरीबन 55,000 है। और इसके साथ साथ 6,000 पशु परिचर के स्टूडेंट अभी गए हैं और 10,000 राजस्थान पुलिस। हालांकि ये नहीं है कि 10,000 के 10,000 राजस्थान पुलिस वाले सभी इसी में पास होंगे, उनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन कुछ कॉमन स्टूडेंट माने तो 2,000 या 3,000 मान सकते हैं। हाँ, पटवारी के सभी मान सकते हैं, 1,000 स्टूडेंट को ऐसे छोड़कर जो किसी अलग से कर रहे हों। बाकी पटवारी के 3,000 के आसपास या 2,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें अच्छे नंबरों से सेलेक्ट होंगे। मेरी नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं भी। पटवार, ग्राम सेवक, LSA कुछ कॉमन सब्जेक्ट को मान सकते हैं जो राजस्थान में है। राजस्थान पुलिस को छोड़कर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग है, हिंदी का और कंप्यूटर का नहीं है उसमें। कंप्यूटर उसमें ज़्यादा है, उसमें हिंदी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, थोड़ा सा बस वो हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का दोनों सब्जेक्ट अगर अच्छा हो तो एवरेज जोन ठीक है। दोस्तों, कट ऑफ का क्या है, सीट इतनी है, फॉर्म कोई ज़्यादा फॉर्म नहीं लगे। मैं अभी भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ, या साउदर्न रेलवे में। तो दोस्तों, इधर जिस टाइम हम रेलवे ग्रुप डी में लगे थे, उस समय 1 लाख वैकेंसी आया था। तो उसका दोस्तों आपने कट ऑफ सभी ने पता ही होगा, 60, 45, 50, 55, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया था। और उसमें वैकेंसी 60,000 थी ओपन की, और बाकी जो 1 लाख में 40,000 CCA वालों के, एक्स सर्विसमैन वालों की थी। तो उसी आधार पर मैं बताता हूँ आपको इसकी कट ऑफ। इसकी कट ऑफ का क्या है, वही है 54,000 सीट, 55,000 सीट है, 5,000 सीट ऐसे जोड़ सकते। आप 80,000 पे जोड़ो, जो 1.5 गुना बुलाएंगे ना, तो वही कट ऑफ मान लो, क्योंकि वहीं रहेंगे वो। जिसका डी में हो जाएगा ना, वो कैसे भी करके उसका सिलेक्शन हो जाएगा लेट तक, कुछ लोगों को छोड़कर। कैटेगरी वाइज का अलग सिस्टम है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, कट ऑफ का कैटेगरी वाइज का रहेगा। तो जनरल में जिस बंदे के आप मान सकते हो, जिसने मतलब कोई भी अच्छा एवरेज, अच्छी तैयारी की है, उसने 100 या 105 अटेम्प्ट किए, इससे ज़्यादा तो नहीं है। वो तो हवा हवाई है, वो नहीं मिलेंगे। उनसे तो आंसर की भी नहीं मिल रही जिसके 110 है। चलो मान लियो 1,000 110 वाले में, छोड़ो उनको, वो आपको आते हैं। 100 अगर किसी ने अटैम्प्ट किए हैं तो एवरेज ऑन जो 2 से 4 5 साल तैयारी कर रहा है, उस बंदे की भी 15, 13, 12, 10 गलत हुए ही हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। लेकिन हम 15 का एक एवरेज मानते हैं, क्योंकि अब किसका कुछ नहीं पता कितने किसने हैं। ज़्यादा हुए हैं, 17, 18 भी हुए हैं। पेपर जितना सिंपल होगा उतने क्वेश्चन गलत होंगे। तो कुछ लोगों के गलत हुए हैं। उन गलत में ये मान के चलो 100 में से 15 आपने हटा दिए, 85 नंबर हो गए। और 85 के बाद वो 1/3 है, तो 85 में वो 15 के 5 हो गए, 80 हो गए। वो एक अच्छा तैयारी करने वाला लड़का था। हर किसी के 17 हुए हैं, 18 हुए हैं, 20 भी हुए हैं, 22 भी हुए हैं, तो वो 78, 77, 76 मतलब ये हाईएस्ट है। और कट ऑफ कभी भी हाईएस्ट पे निर्धारित नहीं होती। कट ऑफ का मतलब ये होता है जैसे कि ऊपर से सबसे निचला स्तर,
जैसे कि 10 कैंडिडेट को लेना है, जो 10वें बंदे के है वही कट ऑफ निर्धारित होती है। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मैं आपको मेरी आंसर की दिखाता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों ये मेरी आंसर की है। दोस्तों इसमें मेरी आंसर की में मैंने 101 अटैम्प्ट किए थे, मेरे 13 राइट है, सॉरी 13 रॉन्ग है, और बाकी के मेरे 88 राइट हो गए। एक क्वेश्चन पर अभी मुझे डाउट लग रहा है, जो मेरे 14 हो सकते हैं, 14 या 13 ऐसे, चलो एवरेज मानते हैं 15 है, वही मेरा 82 का स्कोर, 82-83 का स्कोर आ रहा है। मैं तैयारी बहुत समय से कर रहा हूँ, मेरा वीडियो का अभी तैयारी चल रहा है, राजस्थान एसआई का तैयारी चल रहा है। अभी मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई, मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ, वैसे मैं स्टेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे अनुमान अगर इसकी कट ऑफ रहेगी ना, यूट्यूब पे कुछ भी बताए, टीचर कुछ भी बताए, उन्होंने धरातल पर नहीं पता पोस्ट पे कट ऑफ। अगर जनरल बंदे के किसी के 68 से लेकर 72 4 नंबर का ये वेरिएशन है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, थोड़ा बहुत नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि 6 शिफ्टों में पेपर था तो नॉर्मलाइजेशन स्वाभाविक है, किसी के ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे मान के अनुसार इसकी कट ऑफ 68 से 72 के अनुसार आसपास रहेगी जनरल मेल की। और अगर जनरल मेल की आपको अगर पता चल जाए तो उसके बाद आपको अपनी कट ऑफ पता ही चल जाता है। 2 से 4 कैटेगरी वाइज कम भी कर लेते हैं, हर कैटेगरी 2 से 4 कम रहेगी, 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर ओबीसी में कम कर लो, और एसटी में ऐसे 2-2 नंबर कर कर ये रहेगी, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, लेकिन डाउन रहेगी जनरल की, क्योंकि दोस्तों ये सीट 54,000 है, 10 लेवल की सीट 54,000 कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो आप सभी से आशा करता हूँ आपको यूट्यूब पे ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आपकी अगर इच्छा है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों नमस्कार।